सुनने वालों, एक बात पहले। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जो मैप्स पर नहीं मिलती। कोई जीपीएस नहीं दिखाता, कोई रिक्शा वाला वहां नहीं जाता। गांव के लोग उस सड़क का नाम तक नहीं लेते रात को। बस इतना जानते हैं सब, मलिक विला, 1947, सेक्टर 7 के बाहर, 3 किलोमीटर, अकेला। पहले पूरी बात सुनो। मुंबई, एक छोटा सा कमरा, रात के 1:47। अर्जुन शर्मा, 28 साल, जर्नलिस्ट, या था कभी। अब सिर्फ एक डेस्परेट आदमी था जिसके हाथ में 3 महीने के अनपेड रेंट का नोटिस था और बैंक अकाउंट में सिर्फ 847 रुपए बचे थे। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया ने 2 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। तुम कभी स्टेबल नहीं रहोगे अर्जुन, उसका एडिटर ने 1 महीने पहले निकाला था। तुम स्टोरीज नहीं लिखते, तुम फैंटेसीज लिखते हो। और आज उसकी मां का फोन आया था, बेटा घर आ जाओ। पर अर्जुन वो आदमी नहीं था जो हारे। वो लैपटॉप खोल के बैठा था, फ्रीलांस जॉब्स, पार्ट टाइम काम, कुछ भी। तब उसने वो ऐड देखा, एक ऑब्सक्योर जॉब पोर्टल पर, बिना किसी कंपनी नेम के, बिना किसी कॉन्टैक्ट नंबर के। सिर्फ इतना, केयरटेकर चाहिए, एक पुराना बंगला, सेक्टर 7 के बाहर, चंदनपुर। काम देखभाल करना, रहना बंगलों में ही। सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ, कैश, पहले दिन से। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बस एक कंडीशन, पूछना मत, बस काम करो। अर्जुन रुका। फिर उसने रेंट नोटिस देखा, फिर 847 रुपये वाला बैलेंस देखा, फिर प्रिया का लास्ट मैसेज, लूजर। उसने एड्रेस नोट किया। एक रात देख के आता हूं, क्या जाता है? बहुत कुछ जाता था, पर वो तब नहीं जानता था। अगला दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। अर्जुन ने चंदनपुर की तरफ जाने वाली लास्ट बस ली। बस में सिर्फ 6 लोग थे। जब अर्जुन ने कंडक्टर से पूछा, सेक्टर 7 के बाद कहां उतरना है, मलिक विला के लिए? बस में खामोशी छा गई। कंडक्टर ने सीधा आंख नहीं मिलाई, सिर्फ इतना बोला, वहां कोई नहीं जाता। पर मुझे जाना है, अर्जुन ने कहा। कंडक्टर चुप रहा। एक बुढ़िया जो पीछे बैठी थी, उसने अपना दुपट्टा आंख तक खींच लिया और मुंह फेरा। अर्जुन उतर गया, एक कच्चे रास्ते पर, अकेला, 3 किलोमीटर पैदल। रास्ता सीधा था, दोनों तरफ पुराने सूखे पेड़। कोई चिड़िया नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवाओं में कुछ था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और फिर मलिक विला। पहली नजर में रुका। 3 मंजिला, काली पत्थर की दीवारें जो टाइम ने और भी काली कर दी थीं। खिड़कियां हर एक बंद, पर एक में सेकंड फ्लोर पर एक पर्दा हिल रहा था। बाहर एक लोहे का गेट, रस्टेड पर खुला। गेट पर एक नई प्लेट लगी थी, चमकती हुई, जैसे अभी लगाई गई हो, मलिक विला, ST 1947। और गेट के पास जमीन पर एक एनवेलप था। अर्जुन ने उठाया। अंदर सिर्फ एक चाबी थी और एक हैंड रिटन नोट, स्वागत है, सामान रख दो, काम कल से, नींद की चिंता मत करना। नींद की चिंता मत करना? अर्जुन ने सोचा शायद पहले से पता था कि नया बंदा आ रहा है। अंदर गया। अंदर फर्नीचर पुराना था पर साफ, जैसे किसी ने अभी अभी झाड़ू लगाई हो। रसोई में थोड़ा खाना रखा था, सील्ड पैकेट्स, पानी की बोतलें, एक नोट, खाना खाओ, आराम करो। अर्जुन को अजीब लगा, पर 50,000 की याद आई, रुक गया। पहली रात ठीक रही, बस एक चीज, रात के 3 बजे नींद में उसने महसूस किया जैसे कोई कमरे में खड़ा है। आंख खोली, कोई नहीं, पर कमरे का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया था। सुबह उठ के उसने सोचा पुरानी बिल्डिंग है, हवा आती होगी। दूसरी रात, इस बार किचन से आवाज आई, रात के 2:30 बजे, घिस घिस घिस, जैसे कोई भारी चीज घसीटा जा रहा हो। कुर्सी, टेबल। अर्जुन उठ के गया। किचन में सब कुछ अपनी जगह था, कोई नहीं, पर जमीन पर डस्ट में एक ट्रेल था, कुर्सी के पांव के निशान, एक जगह से दूसरी जगह तक, पर कुर्सी अपनी जगह पर थी। अर्जुन ने डीप ब्रेथ ली। बंगला सेटल हो रहा है, पुरानी बिल्डिंग्स में होता है। वो वापस सो गया। आज तीसरा दिन है, मुझे पता चल गया है, ये घर नहीं जाने देता। मैं भागना चाहता हूं पर पैर नहीं उठते। रात को वो आता है, जो पहले था। वो कहता है, अभी नहीं, तेरी बारी बाद में। मैं समझ नहीं पा रहा। अगर कोई ये पढ़े, भागो, अभी भागो। अर्जुन भागा। बंगला वापस आया, सामान पैक करना था। 5 मिनट। अंदर घुसा, सीधा बेडरूम, बैग उठाया, दरवाजे की तरफ मुड़ा, दरवाजा बंद। हाथ लगाया, घूमता नहीं। खिड़की, भागा, बंद, हिलती नहीं। दूसरी खिड़की, बंद। फोन निकाला, नो सिग्नल।
वाईफाई था पर इंटरनेट नहीं खुलता। अंदर अंधेरा हो रहा था, आसमान खराब हुआ था, या बंगले की खिड़कियां कुछ रोक रही थीं। तब पीछे से पैरों की आवाज, धीमी, सीधा, बिना किसी जल्दी के। टक टक टक। अर्जुन घूम के देखा। वो बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता, सीधा खड़ा, चेहरा झर्रियां पर आंखें एक अजीब चमक। तुम भी भागने की कोशिश की? उसने कहा। स्टेटमेंट था, क्वेश्चन नहीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने पीछे हटके पूछा। मैं। बूढ़े ने सर झुकाया, मुस्कुराया। मैं इस घर का हिस्सा हूं। मलिक? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मैं केयरटेकर हूं, पहला वाला। साइलेंस। अर्जुन ने कैलकुलेट किया। 1947? तुम 1947 से यहां हो? बूढ़े ने आंखें बंद की, खोली और बोला, टाइम यहां अलग चलता है बेटा। तो ये 3 लोग, वो केयरटेकर, तुमने क्या किया उन्हें? बूढ़े ने मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान। मैंने कुछ नहीं किया, इस घर ने किया। जब कोई बहुत गहरी तकलीफ में होता है, ये घर उन्हें अपना हिस्सा बना लेता है। वो 3 लोग, वो यहां हैं अभी भी, हमेशा। और मैं? अर्जुन की आवाज कांपी। बूढ़े ने अर्जुन को सर से पैर तक देखा। तुम भी बहुत टूट चुके हो अर्जुन। नौकरी गई, प्यार गया, उम्मीद गई। तुम यहां आए क्यों थे? पैसों के लिए? नहीं। रुका। तुम यहां इसलिए आए थे क्योंकि कहीं और जाना नहीं था। अर्जुन का गला भराया, क्योंकि ये सच था। तो ये एक ट्रैप है? अर्जुन ने दांतों में कहा। ट्रैप? बूढ़ा हंसने लगा, धीरे धीरे। बेटा, कोई ट्रैप नहीं है। वो एड, वो जॉब, सब झूठ था। बूढ़े ने सर हिलाया। एड सच था, जॉब सच है, सैलरी भी मिलेगी। तो जाने दो मुझे, अर्जुन ने कहा। मैं कल से काम करूंगा, प्रॉमिस। बूढ़े की आंखों में कुछ थिरका। अर्जुन, तुम पहले से काम कर रहे हो। क्या मतलब? बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया। अर्जुन ने देखा। एक आईना था, बड़ा, पूरे वॉल पर। अर्जुन ने अपना अक्स देखा, रुका, गौर से देखा, और उसका दिल बंद हो गया। आईने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, सीधा, खामोश। 30 साल का, जीन, टी शर्ट, हाथ में बैग। वो अर्जुन था। पर अर्जुन यहां खड़ा था, तो वो आईने में कौन था? अर्जुन ने हाथ उठाया, आईने वाले ने नहीं उठाया। अर्जुन ने पांव हिलाया, आईने वाले ने नहीं हिलाया। ये क्या है? अर्जुन ने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा वहां नहीं था। अर्जुन अकेला था कमरे में, और आईने में वो दूसरा अर्जुन मुस्कुराया, धीरे से, सीधा अर्जुन की आंखें में देख के, और फिर आईने से बाहर निकल आया। अर्जुन ने पीछे कदम रखना चाहा, पर पैर नहीं उठते थे। दूसरा अर्जुन, वो कॉपी, उसके पास आया, बिल्कुल पास, और कान में बोला, शुक्रिया, बहुत देर से वेट कर रहा था। किसके लिए? अर्जुन का मुंह सिर्फ इतना ही कह सका, तेरे लिए। तुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर। और फिर अंधेरा। मुंबई। एक छोटा सा कमरा। एक आदमी लैपटॉप खोल के बैठा था, ठीका, सीधा, आंखें थोड़ी अजीब, थोड़ी खाली। फोन उठाया, प्रिया को कॉल किया। अर्जुन, कहाँ थे तुम? 3 दिन से। सब ठीक है, मैं ठीक हूं। एक नौकरी मिली है, अच्छी, सब बदल जाएगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। आदमी ने फोन रख दिया, लैपटॉप बंद किया।